वेलकम टू एग्जाम कार्ड। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने टोटल 284 क्वेश्चंस कवर किए थे। हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आज का टॉपिक हुआ 13 नंबर, और टॉपिक का नाम है अधातुएं और उनके यौगिक, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज जो है वो कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन विज्ञान का आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व उपलब्ध है। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कितनी संख्या है? 3 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? तो पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ओजोन जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? नमक के तनु अम्ल की क्रिया से जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, वो है कॉपर। क्या है? कॉपर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16 नंबर कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? कौन अवशोषित करेगा? तो वो होगा पोलेडियम। क्या होगा? हमारा आंसर होगा पोलेडियम। पोलेडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट है 70 नंबर की पैलेडियम पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाती है? तो धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन जो है वो अधिधारित हाइड्रोजन कहलाती है। नेक्स्ट है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जल एक जो है वो उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु
अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर की आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ये 1:8 होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। किस पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर क्या होता है? फिर घटता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र जो है ये H2O है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है। नेक्स्ट है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाता है? तो पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक जो है वो क्रमशः क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटनाशन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटनाशन किया जाता है। किससे किया जाता है? तो क्लोरीन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट जल को जल को कीटाणु रहित बना देता है। क्या बना देता है? कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विद्युत का चालक है? तो लवण जल क्या है? विद्युत का चालक है। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होती है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है 36 नंबर की केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। सफेद पदार्थ की एक परत क्या होती है? जम जाती है। तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की सफेद परत जम जाती है। नेक्स्ट है 37 नंबर की एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है।
हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। यह क्या होता है भारी जल? D2O हाइड्रोजन के आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि भारी जल को गुरु जल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो गुरु जल का रासायनिक संगठन जो है वो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारी जल का अणु भार। भारी जल का अणु भार है, भारी जल का अणु भार जो है वो 20 है। कितना है? 20 है। नेक्स्ट है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने पर उसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल जो है वो एक प्रकार का मंदक है। क्या है? मंदक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन की बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने का काम जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। नेक्स्ट है कार्बन एक है। कार्बन एक है। कार्बन एक जो है ये अधातु है। क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो है वो है कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि कार्बन परमाणु में होते हैं। कार्बन परमाणु में होते हैं। कार्बन परमाणु में जो है कार्बन परमाणु में 6 जो है इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं और इनका परमाणु भार 12, न्यूट्रॉन 12 नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक जो है किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं ये अधिक यौगिक? तो ये कार्बन के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर की वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अपरूपता। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है तो इन सब में जो है इन सब में कार्बन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। हीरा कार्बन है, कोयला कार्बन है और ग्रेफाइट भी क्या है? ये कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? इसे प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ये ट्रू है। यह विद्युत का सुचालक है। ये ट्रू नहीं है। ये जो है ट्रू नहीं है, ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। अच्छा, उससे क्या पूछा है कि कथनों में से कौन सही है? तो फर्स्ट सही हो गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी ट्रू है। इसे शैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे जो है शैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ट्रू है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हीरा क्या है? हमारा मूल तत्व है। नेक्स्ट है कि कार्बन का शुद्ध रूप
रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त जो है वो है हीरा। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट भार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है, तो हेमेटाइट जो है ये आयरन का एक अपर रूप है। किसका रूप है? आयरन का एक अपर रूप है। इसके अलावा काजल, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब जो है कार्बन के रूप हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का भी सुचालक है। हीरा, एंथ्रासाइट और ग्रेनाइट ये सब जो है विद्युत के क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल ड्राई सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल ड्राई सेल की धनात्मक छड़ क्या होती है? तो ये ग्रेफाइट की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? ग्रेफाइट की छड़ होती है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अच्छा स्नेहक है? तो ग्रेफाइट चूर्ण क्या है? अच्छा स्नेहक है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त क्या होता है? तो जल गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर की वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देता है। वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देता है उसका क्या नाम है? तो उसको कहते हैं कार्बन। क्या कहते हैं? कार्बन। नेक्स्ट है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जो है जवाहरात के रूप में उसका उपयोग जो है वो अपवर्तनांकीय गुण के कारण निर्भर करता है। नेक्स्ट है कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम जो है वो निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का जो है ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है तो ये है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला किसको बोलते हैं? मुलायम कोयला बिटुमिन्स को बोलते हैं। कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था क्या है? कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था जो है वो है पीट। क्या है? पीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य किस्म का कोयला है। सामान्य किस्म का कोयला है तो सामान्य किस्म का कोयला जो है वो है बिटुमिन्स। क्या है? बिटुमिन्स। उच्च कोटि का कोयला किसमें होता है? तो ये एंथ्रासाइट में होता है। किसमें होता है? एंथ्रासाइट में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी किस्म किस्म कोयले की किस्म नहीं है? कोयले की किस्म कौन सी नहीं है? तो डोलोमाइट जो है ये कोयले की किस्म नहीं है। इसके अलावा बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट ये सब कोयले की किस्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? वायु प्रदूषक जो है वो सर्वाधिक हानिकारक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? मुख्यतः प्रभावित किसको करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को करती है। नेक्स्ट है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? तो 0.03% जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यतः विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है। मुख्यतः विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है? तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो आग बुझाने के लिए जो है वो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर कि बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करने पर जो है करने से पहले उसमें CO2 गैस को मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैस में कौन सी उपस्थिति रहता है? तो CO2 रहता है। नेक्स्ट सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में जो है वो प्रयुक्त गैस CO2 है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ जो है ये किसका ठोस रूप है? तो CO2 का ठोस रूप है।
नेक्स्ट चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन होगा कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। क्योंकि उत्पन्न CO2 जो है वो रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है। हरित घर प्रभाव में ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो सोलर सेल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन जो है ये सोलर सेल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है वो सिलिकॉन है। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का जो है अर्धचालक है। क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जो है सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज जो है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट है कांच क्या है। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख मुख्य घटक कौन सा है। मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक जो है वो है सिलिका। क्या है? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर की सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका जेल क्या है? क्योंकि सिलिका जेल जो है वो नमी को सोखती है। क्या करती है? नमी को सोखती है। नेक्स्ट है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या है? तो नाइट्रोजन गैस जो है हवा से भी हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर की जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह जो है बुझ जाती है। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। बैलों के वीर्य को रखा जाता है तो द्रव नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है वायु का मुख्य घटक है। वायु का मुख्य घटक है तो नाइट्रोजन जो है ये वायु का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है कि फ्लैश बल्बों में किसके किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन के वायुमंडल में जो है फ्लैश बल्बों के मैग्नीशियम का तार को वायर को रखा जाता है। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड जो है ये नाइट्रोजन के खोजकर्ता है। नेक्स्ट 140 नंबर की क्रायोजेनिक द्रव है। क्रायोजेनिक द्रव है तो ये द्रव नाइट्रोजन क्रायोजेनिक द्रव है। नेक्स्ट है बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक आवश्यकता जो है वो नाइट्रोजन की होती है।
नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक क्या है। तो वो है NCl3, NCl3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक जो है यूरिया की होती है। किसकी होती है? यूरिया की होती है। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आकाश में बिजली चमकने पर NO गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो ये नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 98 की औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है। यह कौन सी गैस है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट देखते हैं हास्य गैस है। हास्य गैस है। तो हास्य गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस है। हास्य गैस है। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NO2 के कारण होती है। नेक्स्ट है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो अम्ल वर्षा के कारण जो है स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया में उपस्थित होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH4। अमोनिया का क्या फार्मूला होता है। NH4 जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो लोहे का जो है हैबर विधि में उत्पादन के दौरान उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि अमोनिया एक गुण कौन सा है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या हो जाता है। नीला हो जाता है। नेक्स्ट है 130 नंबर कि जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट है कि 131 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू प्रशीतक में सामान्य कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। कौन सा जो है प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। तो अमोनिया जो है ये प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है अश्रु गैस है। अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस जो है वो अमोनिया अश्रु गैस है। नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसका है। अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है।
एक अज्ञात गैस जो है वो जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? यह अज्ञात गैस जो है NH3 है। NH3 है। नेक्स्ट है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं तो उच्च दाब व निम्न ताप। उच्च दाब व निम्न ताप। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया आयरन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सांद्र NaO3 और सांद्र HCl पर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है ये अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज का फार्मूला होता है कि HNO3 प्लस HCl। ठीक है। एक्वेरेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वेरेजिया जो है HNO3 में HCl सांद्र HCl को मिलाकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? तो फास्फोरस का अणु सूत्र है P4। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप है तो वो है लाल फास्फोरस। क्या है? रेड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप जो है उस फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? तो यह है पीला और श्वेत फास्फोरस। पीला और श्वेत सफेद फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील क्रियाशील रूप है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। दिया सलाइयों के निर्माण में रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन होगा कि फास्फोरस के अपर रूप में कौन स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है? कौन जो है वो स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है ये स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH के गर्म तथा सांद्र विलयन में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो फास्फीन बनाता है। नेक्स्ट है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व जो है पी फास्फोरस है। क्या है? पी फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है? तो फास्फोरस से भरपूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? माचिस की तीली के सिरे पर रेड फास्फोरस लगा होता है, लेकिन इसमें जो है रेड फास्फोरस तो दिया नहीं है। तो इसमें सेरेस व कांच का पाउडर लगा होता है। क्या लगा होता है? सेरेस व कांच का पाउडर लगा होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी होता है और पोटेशियम क्लोरेट भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए जो है वो फास्जिन PH3 का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 21% होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 153 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती है। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं बनाती है। तो ये O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कि मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस जो है वो जल से आती है। नेक्स्ट है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण करते हैं। नेक्स्ट है 157 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है। क्या जलने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक होता है। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। निम्न गैसों का मिश्रण होता है ऑक्सीजन एवं हीलियम। क्या होता है ऑक्सीजन एवं हीलियम। नेक्स्ट है 159 नंबर क्वेश्चन है। 159 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह हो जाती है। तो वह जो है तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन और ओजोन ओजोन जो है ये एलोट्रोप्स है। क्या है एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स मीन्स अपर रूप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल का क्षारीय विलायक में से गुजरने के बाद बादामी घोल बनाती है। बादामी घोल बनाती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस ऑक्सीजन गैस पायरोगोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 163 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। चांदी की सतह को काला कर देती है। तो ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण में ओजोन परत का क्षरण होता है। वातावरण में ओजोन परत का क्या होता है क्षरण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करने से वातावरण में ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं तो वो विसर्जित करते हैं NOx। क्या विसर्जित करते हैं NOx विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस जो है ये परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है ओजोन गैस का। नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। किससे अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट है कि ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। ओजोन गैस में वो सड़ी मछली की तरह गंध होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 170 नंबर कि गंधक सल्फर का अणु सूत्र है। गंधक सल्फर का अणु सूत्र क्या है S8। क्या है S8। नेक्स्ट है गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं 8 अणु मिलकर के गंधक की वलय जैसी
संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा क्या है? तांबा जो है ये कॉपर का शत्रु तत्व है, हाइड्रोजन का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो है वो है सल्फर। क्या है? सल्फर। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? नेक्स्ट है वो जो है सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है उबलती हुई गंधक को ठंडे जल डालने पर क्या प्राप्त होता है? उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्लास्टिक गंध प्राप्त होता है। कैसी गंध प्राप्त होती है? प्लास्टिक गंधक, प्लास्टिक गंध नहीं गंधक, प्लास्टिक गंधक प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज 177 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायता नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है, तथा जो है सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? पीतल का रंग जो है वो हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रयुक्त प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है, घोल का रंग जो है वो बी हरा हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है ये वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो N2O और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वर्षा के लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है 182 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां जो है वो काली होकर के गिर जाती है? तो SO2 की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां जो है वो काली होकर के गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है, पर विलयन का रंग क्या हो जाता है? तो हरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है रसायनों का सम्राट कहलाता है, रसायनों का सम्राट क्या कहलाता है? तो रसायनों का सम्राट जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये रसायनों का सम्राट कहलाता है। नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन है कि कशिश का तेल क्या है? कशिश का तेल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल बोलते हैं। नेक्स्ट है 189 नंबर क्वेश्चन है कि ओलियम है, ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है वो सद्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सद्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की विधि है।
तो उपयुक्त दोनों लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि जो है ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की विधि है। नेक्स्ट है 191 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 192 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरियों में कौन सी एसिड संग्रहित होती है? बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। नेक्स्ट है 194 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है ये मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 जो है वो मूल रसायन माना जाता है। तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से जो है वो H2SO4 अधिकतम मात्रा में रहता है। नेक्स्ट है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट है 198 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन द्वारा प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में सी न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो धीरे धीरे बनते हैं। नेक्स्ट है 199 नंबर की चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया का निर्जलीकरण हो जाता है। क्या होता है? इस प्रक्रिया का जो है वो निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर की कैरो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? कैरो अम्ल के नाम से H2SO5 को जाना जाता है। नेक्स्ट है 200 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है? मार्शल अम्ल के नाम से जो H2H2O2 O8 को जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा हैलोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? जीनान के साथ मिलकर के वो फ्लोरीन जो है वो अधिकतम यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन क्या है? टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है तो वो है मॉर्फिन। कौन? मॉर्फिन जो है ये हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन है कि हैलोजन तत्व है। तो हैलोजन तत्व जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी एटी ये सब जो है ये क्या है? हैलोजन तत्व है। नेक्स्ट क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो 17 है और परमाणु भार जो है वो 35.5 होता है। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं? निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं? तो Cl2 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 को जो है वो अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं। नेक्स्ट 209 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? कौन सी गैस जो है वो रंगीन होती है? तो क्लोरीन गैस जो है ये रंगीन होती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक जो है वो क्लोरीन है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है?
किस हैलोजन सदस्य का उपयोग जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है वो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है 240 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है? आयोडीन जो है ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतया निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? साधारणतया किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है 270 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है एक अन्य नाम है, वो नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम है? म्यूरिएटिक अम्ल नाम है। नेक्स्ट है मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? मानव अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है HCl। क्या है? HCl। नेक्स्ट है ग्लास कांच किसमें घुलनशील होती है? ग्लास कांच जो है ये HF में घुलनशील होती है। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है एस्टेटिन। क्या है? एस्टेटिन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि अक्रिय गैसें जो है वो अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इसमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन होगा कि किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, किसी अक्रिय गैस के परमाणु के बाहरी कक्षा जो है वो पूर्ण होती है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होती है। उत्कृष्ट गैस जो है वो निष्क्रिय होती है क्योंकि क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है तथा उनका आयनन विभव जो है वो अधिक होता है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जो है वो भी रैमजे को प्राप्त है। नेक्स्ट है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हवाई जहाज के टायरों में जो है टायरों को चौड़ा करने में हीलियम गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है 226 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के हीलियम के नाभिक में होता है तो हीलियम के नाभिक में जो है वो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है तो हीलियम को। नेक्स्ट है साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? कौन सा गैस जो है ये ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो द्रव हीलियम। कौन? द्रव हीलियम जो है ये ऊपर की ओर चढ़ सकता है। नेक्स्ट है 229 नंबर क्वेश्चन कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अन्य सभी गैसों के बाहरी कक्षा में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 ना होकर के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 230 नंबर क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोरों खोर ऑक्सीजन और
कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होगा डी, हीलियम। क्या होगा? डी, हीलियम। नेक्स्ट है 231 नंबर क्वेश्चन है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या किया जाता है? वरीयता दिया जाता है। क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट है विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो है नियान। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन है। नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो जो है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए उसमें सामान्यतः सामान्यतः आर्गन को भरा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है वो है आर्गन। नेक्स्ट है वायु में कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडान जो है ये वायु में गैस नहीं होती है। इसके अलावा हीलियम, नियान और आर्गन होती है। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी यौगिक गैस जो है ये अक्रिय गैस जो है वो यौगिक बना सकती है? तो जेनान, एक्स से डिनोट करते हैं इसको, एक्स से। और ये जो है क्या कर सकती है? ये यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट है 239 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज जो है वो लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। नेक्स्ट है 240 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उपयुक्त गैस जो है वो है रेडान। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट जो है वो है कार्बन। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है। आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं 243 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन के। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः जहां अव्यवस्थित रहती है वह है। ओजोन परत जहां मुख्यतः अव्यवस्थित रहती है वह है तो स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है 245 नंबर की निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज जो है वो H.C. यूरे ने की थी। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है तो जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 247 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? निम्न में से कौन जो है ये अर्धचालक है? तो जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक है। नेक्स्ट है 248 नंबर की तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन है? तो मुख्य गैसीय प्रदूषक जो है वो है SO2। कौन है? SO2 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 नंबर क्वेश्चन है कि दिया सलाई की नोक में होता है। दिया सलाई की नोक में होता है तो रेड फास्फोरस होता है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये जो है अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
252 नंबर क्वेश्चन होगा कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन विधि काम में लाई जाती है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाया जाता है कि यह जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपर्पटी का तापमान होगा। भूपर्पटी का तापमान होगा तो भूपर्पटी का तापमान जो है ये वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 255 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रमुख जो है वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है 256 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी में निम्न में से एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप जो है वो वर्षा का जल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो सुपर फास्फेट ये जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। इसके अलावा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट ये सभी जो है ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट है 259 नंबर क्वेश्चन है कि शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन और सोडा शैंपेन और सोडा में बुलबुले जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? H2SO4 का प्रयोग जो है ये रोगाणुनाशी के रूप में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के उपस्थिति तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल द्वारा विकसित निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो न्यूनतम तापमान पर जो है वो हाइड्रोजन गैस द्रव में बदल जाती है। बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद एक नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 265 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में से ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में से ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं जो है किसका होता है? तो यह धुआं जो है NO2 का होता है। नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 268 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो C6C14 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 269 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रयुक्त मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है वो है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो है वो हीलियम की बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 271 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण
उत्पन्न होती है? किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण। नेक्स्ट है आग बुझाने वाली गैस है, आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 273 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 274 नंबर क्वेश्चन है, 274 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें जो है इसमें शिथिलित बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें शिथिलित बद्ध क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के रूप में जो है प्रयुक्त गैस है नियान। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? कौन सा जो है वो खनिज अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक खनिज अम्ल है। फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रचुर मात्रा में जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो कांच जो है ये सुपर कोल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 280 नंबर क्वेश्चन होगा कि स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक जो है वो निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका, सिलिका जो है ये सिलिका का स्फटिक क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट है 281 नंबर क्वेश्चन है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। वनस्पति के निर्माण में जो प्रयुक्त होती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है वो है अमोनिया। नेक्स्ट है 283 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला N2O होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 285 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? निम्न में से कौन जो है वो हरित गृह गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी जो है उपयुक्त सभी जो है ये क्या है? हरित गृह गैस है। नेक्स्ट है 286 नंबर क्वेश्चन है कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो उन तीन तत्वों का नाम है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट 288 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन द्वारा स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस जो है वो किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण जो है वो है हीलियम।
कौन है? हीलियम। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे, पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का कारण क्या है? तो इसमें जो है उठने का कारण ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन करते हैं। क्या करते हैं? निर्मोचन करते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? एक जो है आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 294 नंबर क्वेश्चन है कि वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आयोडीन। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप लेते हैं, नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप लेते हैं, तो ये है नाइट्रेट्स। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये जो है ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इनमें से कौन सी गैस है जिन्हें इन्वर्ट नहीं किया है? इनमें से कौन सी गैस है जो इन्वर्ट नहीं किया है? तो वो गैस है फ्रियान। कौन सी गैस है? फ्रियान। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल हमने 297 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और यहाँ पर इनका जो है आंसर दिया हुआ है। यदि कोई भी फॉल्ट है तो ऐसे मैच आप कर सकते हैं और आप कमेंट में हमें रिप्लाई भी दे सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कार्बनिक रसायन। ठीक है, थैंक्स।